जय हिंद दोस्तों। कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसमें कि हम लोगों को ये समझ में आया है कि किस तरीके से बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ अपने एक मूवी को या अपने एक शो को दिखाने के लिए जो ओरिजिनल कंटेंट था उसके साथ छेड़खानी करी और उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जिस तरीके से वो दूर दूर तक नहीं था। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस आ चुके हैं और अब हाल का जो सामने एक मैं कहूँगा एग्जाम्पल सामने आया है जो हमारी भोली सी जनता है उसकी आंखें खोलने के लिए मुझे लगता है काफ़ी होना चाहिए कि किस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है कंटेंट के नाम पे। मिर्ज़ापुर 2 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। पूरा मामला आपको मैं बताता हूँ। दरअसल मिर्ज़ापुर 2 में कुछ सीन्स हैं जिसमें कि कुलभूषण खरबंदा, जिन्होंने इसमें एक बूढ़े आदमी का रोल प्ले किया है, वो एक नॉवल पढ़ते हुए दिखाई देते हैं जिसका कि नाम है धब्बा। और उस किताब के लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक, जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं क्राइम नॉवेल्स को लिखने के लिए। अब समस्या ये आ गई कि जब उस नॉवल को कुलभूषण खरबंदा पढ़ रहे होते हैं तो जो वॉइस ओवर चल रहा होता है बैकग्राउंड में, वो वॉइस ओवर जो चीज़ें कहता है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली बातें कर रहा होता है। तो मोहन जी का ये कहना है कि भाई इस तरह की बातें मैंने कभी भी अपनी नॉवेल्स में लिखी नहीं है। मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ। क्राइम फिक्शन बेस्ड नॉवल लिखने के लिए दुनिया भर में मशहूर लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक इस बात से बेहद दुखी नजर आए कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में उनकी किताब धब्बा को गलत तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई, जिससे उनकी और उस किताब की छवि को नुकसान हुआ है। सुरेंद्र ने प्रोडक्शन हाउस को चेतावनी दी कि अगर उस सीन को सीरीज से नहीं हटाया गया तो वे मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। हालांकि सीरीज़ में अब सीरीज से सीन को हटा दिया गया है और राइटर से प्रोडक्शन हाउस ने माफ़ी भी मांगी। मिर्ज़ापुर 2 की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ मिर्ज़ापुर के इस सीन को पसंद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये वेब सीरीज़ कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा बनती जा रही है। इस वेब सीरीज़ में एक सीन आता है जहां पर कुलभूषण खरबंदा अपने सत्यानंद त्रिपाठी के किरदार में होते हैं और हाथ में सुरेंद्र मोहन की पाठक की किताब धब्बा पकड़े होते हैं और किताब के साथ वे नरेशन में जो बोलते हैं उससे सुरेंद्र मोहन पाठक को आपत्ति हुई है और उन्होंने इसे हटाने की मांग की है। इसके बाद एक्सेल एंटरटेनमेंट में ना सिर्फ उस सीन को वेब सीरीज़ से हटाया बल्कि सोशल मीडिया पर एक लेटर के ज़रिए राइटर से माफ़ी भी मांगी। लेटर में कहा गया है कि प्यारे सुरेंद्र मोहन पाठक जी, हम अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि ऐसा करने से में हमारी मंशा ये बिल्कुल भी नहीं थी किसी भी तरह से आपकी छवि को हम ठेस पहुंचाएं। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आप हिंदी प्राइम फिक्शन के बड़े राइटर हैं और आपके काम की काफ़ी प्रशंसा की जाती है। इसके साथ ही इन लोगों ने 3 हफ्ते का समय मांगा है और कहा है कि 3 हफ्ते के बाद हम लोग इसके पीछे का जो वॉइस ओवर है उसको बदल देंगे, प्लस जो किताब जो आपको दिखाई जाती है उसके नाम को भी हम लोग ब्लर कर देंगे। तो इस तरीके से मिर्ज़ापुर के मेकर्स ने माफ़ी मांग ली है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने की बात है वो ये कि आखिर ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी। भाई आप किसी लेखक का नाम आप इस तरीके से ख़राब कर रहे हो। वो तो यहाँ पे इस लेखक ने उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए उसके बारे में आपसे शिकायत कर दी तो आपने माफ़ी मांगी। अगर वो शिकायत ना करते तो शायद आप माफ़ी भी नहीं मांगते, क्योंकि आपको लगता है कि भई आप लोग सातवें आसमान पर बैठे हुए हो और जो भी चीज़ें आप करोगे वो चीज़ सही करोगे। ये मिर्ज़ापुर 2 एक अकेली ऐसी घटना नहीं है जिसमें कि ऐसी सारी चीज़ें सामने आई हैं। हालांकि मिर्ज़ापुर 2 इस किताब के अलावा भी काफ़ी समय से विवादों का विषय बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ा विवादों में विषय बनने का जो कारण था वो ये था कि इस वेब सीरीज़ में जो एक्टर हैं अली फजल और इसके जो को प्रोड्यूसर हैं फरहान अख्तर, इन लोगों का NTCA प्रोटेस्ट में शामिल होना। अली फजल ने खुले तौर पे कहा था कि भैया प्रोटेस्ट उन्होंने शुरुआत मजबूरी में किया था लेकिन फिर उनको मज़ा आने लगा। इस बात को लेकर कई लोगों की उनके प्रति नाराज़गी थी कि भाई आखिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार जो नियम लेके आ रही है, जो देश के भले के लिए है, उसके खिलाफ जाने की बात करता है, तो ऐसे इंसान के शोज़ को हमें नहीं देखना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका है जो इन शोज़ को नहीं देखने की भी बात कर रहा है। वहीं एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो यही बात कर रहा है कि नहीं, अगर कंटेंट अच्छा है तो हमको वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो इस तरीके से 2 धड़ों में अभी पब्लिक बटी हुई है और ऐसा हर जगह देखने को मिलता है, हर एक पॉइंट पे देखने को मिलता है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि भाई ये पब्लिक जो है वो बटी हुई नज़र आती, क्योंकि आपको समाज में हर एक तरह के लोग मिल जाएंगे जिनका अपना अपना ओपिनियन होता है। आप किसी के ओपिनियन को लेकर ये नहीं बोल सकते कि भैया ये इंसान गलत है या इंसान सही है। पब्लिक होती है। पब्लिक अगर चाहेगी तो किसी को ताज पहना देगी और पब्लिक चाहेगी तो किसी को फर्श पे भी बिठा देगी। सभी कुछ चीज़ें पब्लिक के हाथ में होती हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी परेशानी, व्यक्तिगत परेशानी इन चीज़ों से है सिर्फ कि आखिर कब तक सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने के नाम पे किसी के नाम के साथ खिलवाड़ की जाएगी या फिर किसी के काम के साथ खिलवाड़ की जाएगी। जैसे प्रीवियस में कई सारे इंस्टेंसेस आ चुके हैं। जैसे कि अभी गाना आया था बादशाह का, जिन्होंने फेक लाइक्स और व्यूज़ खरीदे थे। बंगाली गाना उन्होंने बनाया था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। उस गाने का जो ओरिजिनल राइटर था वो बंगाल का था
उसने भी कुछ ऐसे एक्सकेलेशन उठाया था। उसने साफ कहा था कि भैया इन्होंने मेरे गाने को यूज़ किया है। तो ये लोग आखिर ही क्यों नहीं समझते कि आप किसी के अगर काम को यूज़ कर रहे हो तो आप उनको प्रॉपर क्रेडिट क्यों नहीं देते। कोई एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस पड़े हुए हैं बॉलीवुड के इतिहास में जब लोगों ने दूसरों के काम को चोरी छिपे इस्तेमाल कर लिया और फिर जब ये चीज़ संज्ञान में आ गई, पकड़ में आ गई, तब जिन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है भैया हम तो माफ़ी मांगते हैं। तो ये कोई पहली घटना नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई आखिरी घटना होगी। जब तक कि पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझेगी किस तरीके से उनको बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है इन सभी चीज़ों को लेकर, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का बड़ा एक्शन लिया जाएगा इन चीज़ों को लेकर और चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी। यहाँ पे अभी जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं जो बड़े नाम बन चुके हैं, या यूँ कह लूँ कि उनको ऐसा लगने लगा है कि उनकी मिल्कियत चलती है इस पूरी इंडस्ट्री पे, वो लोग यही काम करते हैं। कितने सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी सामने आ चुके हैं। कोई राइटर उनके सामने अपनी स्क्रिप्ट लेके जाता है कि भाई मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, इस विषय पे मूवी बनाना चाहता हूँ, और बाद में पता चलता है उसको मना कर दिया जाता है और फिर बाद में पता चलता है उस बंदे को कि भैया उस स्क्रिप्ट के ऊपर तो मूवी बनाई जा चुकी है। ये कई सारे इंस्टेंसेस पे हो चुका है। रणदीप हुड्डा एक मूवी की तैयारी कर रहे थे, बैटल ऑफ साराग्राही, जो कि उसी पूरे परिवेश में थी जिसके ऊपर केसरी करके मूवी बनाई थी अक्षय कुमार ने। अब अक्षय कुमार ने वो मूवी जल्दी बना दी, नकली दाढ़ी वाड़ी लगा के, और वो मूवी हिट हो गई। उसके बाद रणदीप हुड्डा ने जो वो 1-2 साल की पूरी मेहनत करी थी, वो पूरी मेहनत ख़राब चली गई। अब क्योंकि अक्षय कुमार एक बड़े एक्टर हैं और रणदीप हुड्डा अक्षय कुमार से एक्टिंग में तो शायद बहुत अच्छे हैं, पर हाँ जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो अक्षय कुमार से काफ़ी कम है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी मूवी को शायद ठंडे बस्ते में डाल दिया और अक्षय कुमार की मूवी को जाने दिया, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन ये सभी चीज़ें हमको जो चीज़ समझाती हैं, बताती हैं, वो ये कि बॉलीवुड के अंदर कितना ज़्यादा गला काट कॉम्पिटिशन मचा हुआ है कि आप लोग जीतने के लिए कुछ भी करोगे, किसी भी हद तक जाओगे, और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को रिझाने के लिए। तो यहाँ पे पब्लिक को समझना पड़ेगा कि अगर वो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहती है तो उसको अपना प्रोटेस्ट दिखाना पड़ेगा कि भाई नहीं, इस तरह कंटेंट हमें पसंद नहीं है। हमने कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स अब ऐसे देख लिए हैं। बॉलीवुड में एकदम से इंडिया में एकदम से बाढ़ जैसी आ गई है OTT प्लेटफॉर्म्स की, और आपको जिस तरह का शो देखना है उस तरह के शो के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म सेंसर्ड नहीं है। सेंसर्ड ना होने से कई जगह फ़ायदा भी है, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा जगहों पे नुकसान भी है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा कंटेंट पेश कर दिया जाता है जो कंटेंट आप फैमिली के साथ बैठ के देखने की देखना तो दूर आप सोच भी नहीं सकते, इतना घटिया कंटेंट होता है। और ऐसे कंटेंट के लिए बाकायदा अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बना दिए गए हैं और लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है, और वो कंटेंट सही है गलत है इस चीज़ को मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। बस ऐसे समय पे आके लगता है कि यार एक सेंटर बॉडी होनी चाहिए जो इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सके, और जिससे कि जो शोज़ हम अपने आने वाली जनरेशन को दिखा रहे हैं, जो कंटेंट दिखा रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग हो सके। क्योंकि अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो बहुत हद तक समस्या बढ़ जाएगी और फिर चीज़ों को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई थी जिसमें कि एक बच्चे ने अपने पिता का मर्डर कर दिया था, और बात ये सामने आई थी कि उसने क्राइम पेट्रोल या फिर ऐसा ही एक शो आता है क्राइम का, उस शो को उसने करीब 100 से ज़्यादा बार देखा था, सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के लिए कि आखिर सबूतों को कैसे छुपाया जाए। तो आखिर हम लोग कंटेंट के नाम पे हमारे बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, ये हम लोग कैसे तय करेंगे? तो इसको तय करने के लिए भी हमको एक बॉडी चाहिए, और इस तरह की गलती जो कि मिर्ज़ापुर में हुई है, इन गलतियों को भी रेगुलेट करने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए। उसके बाद ही इन चीज़ों को रोका जा सकता है, अदरवाइज़ कोई ये नहीं समझ पाएगा कि भाई आखिर पब्लिक क्या देखना चाहती है और उसको क्या दिखाया जाना चाहिए। पास में भी कई बार इस चीज़ को लेकर बातें उठ चुकी हैं। हालांकि मूवीज़ में तो सेंट्रल बोर्ड काम करता है, लेकिन मूवीज़ के अलावा अगर हमें बाहर इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर करना है तो उसके लिए हमारे पास अभी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, और उसी चीज़ के कारण कई सारी परेशानियाँ सामने आती हैं, कई सारी दिक्कतें सामने आती हैं। तो बस बात यही है कि अब पब्लिक को समझना पड़ेगा, पब्लिक को जानना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप देख रहे हो, जो चीज़ें आप चला रहे हो, वो आखिर आपको सबकॉन्शियसली कितना अफेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको खुद समझनी होगी। क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ पैसा छापने के लिए बैठे हैं। अगर आप उनको खुले दिल से पैसा बांटोगे तो वो ऐसे ही पैसा लेके जाते रहेंगे, लेकिन अगर आप उनके ऊपर प्रेशर बनाओगे कि आपको अच्छा कंटेंट देखना है, क्वालिटी कंटेंट देखना है और सच्चा कंटेंट देखना है, तो आपको भी कांचना की रीमेक और फॉरेस्ट गम की रीमेक देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि आपको भी ओरिजिनल मूवीज़ देखने को मिलेंगी। और ख़ास तौर पे उन लोगों को मदद मिलेगी
जो लोग वाकई में मेहनत करते हैं, कुछ ओरिजिनल क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो जनता का मनोरंजन कर सके, उनको कुछ सिखा सके, ऐसे लोगों का मौका मिलेगा। नहीं तो कॉमर्शियल मूवीज़ जैसे बनती आ रही हैं कि कोई साउथ की कोई मूवी उठा के पिक्चर बना दो, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी और आप और हम वही चीज़ें देखने के लिए मजबूर होते रहेंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।